जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी से नहीं, किसी इंसान से स्टॉक खरीदते हैं जिन्होंने उस कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी खरीदा हो, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, जिसमें अब हम और आप जैसे लोग उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। और क्योंकि ये पहली बार हो रहा होता है, इसीलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज हम जानेंगे आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और समझेंगे आईपीओ के अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस को। और हाँ, जानेंगे कि हमें किस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले अनलॉक करते हैं आईपीओ की सबसे बड़ी मिथ को कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करिए और रातों रात लखपति बनिए। तो आईपीओ में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि आप आईपीओ में जितना चाहे उतना पैसा नहीं लगा सकते। जैसे हम शेयर्स में कितने भी शेयर्स या कितने भी रुपए के शेयर्स खरीद सकते हैं, पर आईपीओ में ऐसा नहीं है। आईपीओ लॉट में अलॉट होता है और यूजुअली एक लॉट 12 से 15,000 तक का ही होता है। तो अगर आपको एक लॉट मिल भी जाए तो आपने 15,000 के शेयर खरीदे, जो लिस्टिंग डे के दिन अगर 2 या 3 गुना भी हो जाएं तो भी 30 से 45,000 तक ही कमा पाएंगे। ऐसे तो ये काफी अच्छा रिटर्न है, पर आईपीओ में अप्लाई करने से आप रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बनेंगे। और हाँ, जैसे पारस डिफेंस का आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 112 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर 112 लोगों ने अप्लाई किया तो किसी एक को ही वह आईपीओ मिलेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लकी होना पड़ेगा ताकि आपको 15,000 का एक लॉट मिले। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया, इसका यह मतलब नहीं कि आपको शेयर मिल ही जाएंगे। चलिए आईपीओ के अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। आपको किसी आईपीओ में शेयर मिलेंगे या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आईपीओ कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मान लीजिए कि कंपनी रिटेल कोटा में 500 करोड़ शेयर इशू कर रही है और 500 करोड़ की ही बिड आती है, तो सभी लोग जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है उन्हें वो शेयर मिल जाएंगे। और अगर वहीं 5,000 करोड़ की बिड आती है तो सभी को शेयर मिलना मुश्किल है। अब क्योंकि आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें आईपीओ मिलने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। और सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सभी इन्वेस्टर्स को एक लॉट मिल सकता है या नहीं। अब इसको लेकर भी कई सारी मिथ हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो उन्हें आईपीओ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आप आईपीओ के 10 लॉट को ही क्यों ना सब्सक्राइब करो। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सभी को एक लॉट मिल सकता है या नहीं, और नहीं तो लॉटरी सिस्टम पे लॉट अलॉट किए जाएंगे और हर किसी को एक लॉट ही मिलेगा। और हाँ, कई लोग अपने 2-3 डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करते हैं, लेकिन यह भी गलत तरीका है, क्योंकि आप चाहे कितने भी डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें पर आपका पैन नंबर तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे में वो अलग अलग बिट्स काउंट नहीं की जाती। तो अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवाकर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कई लोग तो ऐसे हैं कि बस कोई आईपीओ आया और उन्हें अप्लाई करना है, पर हर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए इसके पीछे के कारण को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लैट है और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप चाहेंगे कि आपका फ्लैट ज्यादा से ज्यादा दाम पे बिके। आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि उस फ्लैट की फेयर वैल्यू 50 लाख है तो मैं 50 लाख में ही बेचूंगा। अगर आपको कोई 60 या 70 लाख वाला बायर मिल जाए तो आप फ्लैट उसी को बेचोगे जो सबसे ज्यादा पैसे देगा। ऐसे ही आईपीओ लाते वक्त भी कंपनी ये सोचेगी कि कंपनी की हिस्सेदारी के बदले उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलें। इसीलिए ज्यादातर आईपीओज ओवर वैल्यूड होते हैं, जो फेयर प्राइस पे आपको नहीं मिलते। जिस कंपनी की वैल्यू 100 रुपए पर शेयर है वो आपको 125 या 150 रुपए पर शेयर पे मिलता है, क्योंकि ओनर ज्यादा से ज्यादा पैसे रेस करना चाहता है। पर फिर भी हमें तो हर आईपीओ में अप्लाई करना है। तो ऐसा ही पेटीएम के आईपीओ के साथ हुआ। पेटीएम का आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर आया, जबकि वह एक लॉस मेकिंग कंपनी है, पर फिर भी रिटेल कोटा में पेटीएम का आईपीओ 1.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ और फिर लिस्टिंग डे के दिन 27% के भारी डिस्काउंट पर क्लोज हुआ। इसीलिए हर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अब किस आईपीओ में अप्लाई करें और किस में ना करें, तो इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं।
कुछ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। तो लिस्टिंग गेन के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें? फर्स्ट, लास्ट डे पर ही अप्लाई करें, क्योंकि आप पहले दिन अप्लाई करें या आखिरी दिन, आपके चांसेस उतने ही रहेंगे। और हाँ, लास्ट दिन तक आपको डेटा भी मिल जाएगा कि आईपीओ कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। और हाँ, आईपीओ जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही लिस्टिंग गेन के चांसेस बढ़ेंगे। सेकंड है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यह एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां कंपनी के लिस्टिंग से पहले ही कंपनी के शेयर का लेन देन होता है। तो मान लीजिए कि किसी शेयर की आईपीओ प्राइस 100 रुपए है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% का है, तो माना जा सकता है कि ग्रे मार्केट में वह शेयर 110 रुपए का चल रहा है। तो अगर किसी शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है कि उसमें अच्छे लिस्टिंग गेन मिलेंगे। पर हाँ, जीएमपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो अगर जीएमपी कंसिस्टेंट है तो ही अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, नहीं तो कई बार लिस्टिंग डे तक जीएमपी इशू प्राइस से नीचे चला जाता है। और आईपीओ में मार्केट सेंटीमेंट भी मेजर रोल प्ले करता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश। और हाँ, लिस्टिंग डे के दिन मार्केट अप है या डाउन। और दोस्तों, आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना। अब डीआरएचपी क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये जानने के लिए हमारा आईपीओ पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का ये वीडियो जरूर देखें। इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप आई बटन क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अब समझते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ जरूरी डेट्स को। फर्स्ट है आईपीओ ओपन डेट। इस दिन आईपीओ सब्सक्रिप्शन या बिडिंग के लिए ओपन कर दिया जाता है। यह बिडिंग प्रोसेस 3 से 5 दिन की होती है। सेकंड है आईपीओ क्लोज डेट, यह बिडिंग की लास्ट डे है। थर्ड है अलॉटमेंट डेट, इस दिन आपको पता चलता है कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं और कितने लॉट अलॉट हुए। फोर्थ है इनिशिएशन ऑफ रिफंड। अब जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें अलॉटमेंट के नेक्स्ट डे तक पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। पर हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उस डेट तक पैसे रिटर्न नहीं मिलते। पर घबराएं नहीं, लॉकिंग पीरियड की लास्ट डेट तक वह पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इस दिन आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं जो अकाउंट में शो करने लगते हैं। नेक्स्ट है आईपीओ लिस्टिंग डे। इस दिन 10 बजे शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होने लगते हैं। अब आप चाहें तो शेयर्स बेच सकते हैं और या तो शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।